जब कोई चुने हुए व्यक्ति के खिलाफ हाथ उठाने की हिम्मत करता है, तो क्या वे सोचते हैं कि ब्रह्मांड सो रहा है? क्या उन्हें लगता है कि ब्रह्मांड चुप है? कई लोग घमंड से काम करते हैं, यह मानते हुए कि उन्हें कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो वे नहीं जानते, वह यह है कि एक अदृश्य, चुप लेकिन कठोर कानून है। वह है लौटने का कानून। यह एक आध्यात्मिक शक्ति है जो कभी नहीं बदलती। एक ऐसा कानून जो हर कार्य, हर शब्द, हर इरादे को एक भयानक सटीकता के साथ वापस लाता है। चाहे वह प्रकाश हो या अंधकार, जो भी आप बोते हैं वही लौटता है। जब वह नुकसान चुने हुए लोगों पर आता है, तो लौटने वाली प्रतिक्रिया केवल न्याय नहीं होती, बल्कि यह न्याय, सुधार और पूरी दुनिया के लिए चेतावनी होती है। आज हम यह देखेंगे कि यह कानून कैसे काम करता है। चुने हुए लोगों पर हमले का कारण क्या है? यह सिर्फ एक गलती नहीं है, यह विनाश के साथ एक संधि है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्मांड उन लोगों की रक्षा कैसे करता है जिनके पास दिव्य चिन्ह होता है, भले ही वे चुप हों। अगर कभी आपको बिना वजह से हमला किया गया है, या अगर आपको ऐसा लगा कि कोई आपकी रक्षा नहीं कर रहा, तो यह संदेश आपके लिए है। और अगर आपने ही किसी पर तीर चलाया है, तो आप अभी भी समझ सकते हैं कि आपने क्या किया है। यह वीडियो कोई साधारण संदेश नहीं है, यह एक आध्यात्मिक चेतावनी है। और जब यह खत्म होगा, तो आपके अंदर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अगर आपको लगता है कि यह सच आपके मन को छूता है, तो कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली करें। लाइक करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और नीचे 99 लिखें। यह नंबर उन लोगों का प्रतिशत दर्शाता है जो लौटने का अनुभव नहीं करते। लेकिन अगर आप यहाँ हैं, तो आप 1% जागरूक लोगों में से एक हैं। हम बाकी लोगों को जगाने जा रहे हैं ताकि हम देख सकें कि यह कानून क्या प्रकट करता है। तो पलक न झपकाएं, क्योंकि जो आने वाला है वह आपको हिलाकर रख देगा। कई लोगों ने कर्म के बारे में सुना है, कुछ ने दिव्य न्याय के बारे में, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि लौटने के कानून का असली मतलब क्या है। यह कोई सजा नहीं है, यह कोई प्रतिशोध नहीं है, यह ब्रह्मांड की ओर से एक अनिवार्य प्रतिक्रिया है, एक ऐसा दर्पण जो आपके चेहरे को नहीं, बल्कि आपके कार्यों को दर्शाता है। लौटने का कानून अनुमति नहीं मांगता, यह आपकी आस्था की प्रतीक्षा नहीं करता, यह धर्मों, संस्कृतियों या समय से परे काम करता है। यह चुपचाप काम करता है, सब कुछ देखता है और एक ऐसी सटीकता के साथ प्रतिक्रिया करता है जो उन लोगों को भयानक बना देती है जो सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा। क्योंकि जो आप देते हैं वही लौटता है, लेकिन कभी भी वही नहीं लौटता। अगर आपने नफरत बोई, तो केवल अस्वीकृति की उम्मीद मत कीजिए। ये संभव है कि आप पर ऐसी आंधियां लौटेंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं थी। और यदि आपने दर्द के बीच में भी सच्चा प्यार दिया, तो तैयार रहिए, फसल आपके बलिदान से बड़ी होगी। यह कोई जादू नहीं है, ये एक कानून है, जैसे गुरुत्वाकर्षण, लेकिन आध्यात्मिक, अडिग, निष्पक्ष और परफेक्ट। और यहाँ वह बात है जो अधिकांश लोग नहीं जानते। लौटना जल्दी नहीं करता, लेकिन कभी असफल नहीं होता। यह वर्षों लग सकता है, यह तब आ सकता है जब आप सोचते हैं कि सब कुछ पीछे रह गया है। लेकिन जब यह आता है, तो यह जानता है कि कहाँ वार करना है। अब सोचिए, कितनी बार आपने सोचा कि आप परिणामों से बच गए हैं, और कितनी बार आपने नहीं समझा कि आपके चारों ओर सब कुछ बिना किसी स्पष्ट कारण के क्यों ढह रहा है। शायद, बस शायद, उत्तर उस चीज में है जो आपने बहुत समय पहले किया था, और अब वह ब्याज के साथ लौट रहा है। और अगर यह आपको पहले से ही हिला रहा है, तो देखिए क्या होता है। जब वह ऊर्जा एक चुने हुए व्यक्ति की ओर जाती है, तो जो आप जानने वाले हैं, वह आपकी जीवन की दृष्टि को हमेशा के लिए बदल सकता है। आपको पवित्रता में विश्वास करने की जरूरत नहीं है, ताकि उसके अपमान की परिणाम भुगते। क्योंकि जब कोई एक चुने हुए को छूता है, तो वह केवल एक व्यक्ति को चुनौती नहीं दे रहा है, वह एक दिव्य मिशन को चुनौती दे रहा है। एक सीधी रेखा आसमान से धरती तक, जो बिना किसी कीमत के बाधित नहीं हो सकती। क्या आप जानना चाहते हैं कि लौटने का कानून उन पर क्यों क्रूर हो जाता है जो चुने हुए लोगों पर हमला करते हैं? क्योंकि वे अकेले नहीं चलते, उनके पास एक असाइनमेंट, एक शब्द, एक उद्देश्य है जिसे ब्रह्मांड ने पहचाना है। और जो उन्हें चोट पहुंचाता है, वह केवल मांस और हड्डी को नहीं मारता, वह दिव्य डिजाइन को चोट पहुंचाता है। नहीं, चुने हुए लोग संत नहीं होते, वे गलतियों से मुक्त नहीं होते, लेकिन उनमें कुछ ऐसा होता है जिसे आसमान सुरक्षित रखता है।
एक ऐसी सुरक्षा जो आप नहीं देख सकते लेकिन जो प्रतिक्रिया देती है। एक सुरक्षा जो चुप दिख सकती है लेकिन जब सक्रिय होती है तो पूरे साम्राज्य को हिला देती है। क्या आप जोखिम का एहसास कर रहे हैं? एक चुने हुए पर हमला करना जैसे तूफान की आंख में पत्थर फेंकना है। आपको लगता है कि आप नियंत्रण में हैं जब तक कि हवा आपको सब कुछ छीन न ले। और यहाँ वह रहस्य है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। दंड हमेशा त्रासदी के रूप में नहीं आता। कभी कभी यह स्थिरता, बंद दरवाजों, बिना किसी स्पष्टीकरण के टूटे रिश्तों के रूप में प्रकट होता है। कभी कभी यह आपकी शांति है जो गायब हो जाती है, आपका उद्देश्य जो बुझ जाता है। और आप यह भी नहीं समझते कि क्यों, जब तक एक दिन आप अपनी आत्मा की गहराई में इसे पहचान नहीं लेते। आपने उस चीज को छुआ जो आपको छूना नहीं चाहिए था। आपने उसके खिलाफ बोला जिसे आसमान ने उठाया था, और आपके शब्दों की गूंज ने लौटने की एक भारी प्रतिक्रिया सक्रिय की। अब मुझे बताइए, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप किससे सामना कर रहे हैं? क्योंकि अगला खंड आपको दिखाएगा कि जब ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देने का निर्णय लेता है और जब वह ऐसा करता है तो कोई भी खड़ा नहीं रहता। यह कहानी केवल अतीत का एक साधारण वर्णन नहीं है, यह चेतावनियों का एक मानचित्र है। और अगर आप इसे पढ़ना जानते हैं तो आप देखेंगे कि लौटने का कानून कोई आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है। यह एक दोहराया गया पैटर्न है जो अडिग है, जिसने साम्राज्यों, राजाओं और यहाँ तक कि संप्रदायों को नष्ट कर दिया है। फराओ ने मोशे के खिलाफ नहीं लड़ा, उसने उस शब्द के खिलाफ लड़ा जो मोशे के पास था। और जब भी उसने अपना दिल कठोर किया, लौटने का परिणाम और भी भयंकर और कठोर हो गया, जब तक कि उसकी घमंड ने उसके पूरे सेना को समुद्र के तल में नहीं खींच लिया। शाऊल को डेविड की तलवार से नहीं हराया गया। वह उस इंसान को नष्ट करने की अपनी खुद की जुनून से हार गया जिसे ब्रह्मांड ने चुना था। और परिणाम, एक जीवन जो धीरे धीरे बुझता गया, एक ताज जो उस आदमी के हाथ में समाप्त हुआ जिसे उसने नष्ट करने की कोशिश की। अमान ने एस्टर की किताब में मर्दोखे को लटकाने के लिए एक फांसी का फंदा बनाया। जानते हो, उस फंदे पर आखिरकार कौन लटका? वही खुद। यही है लौटने का कानून। जो जाल तुम बिछाते हो वही तुम्हारी अपनी अंत को लाएगा, अगर यह ब्रह्मांड के इरादों के खिलाफ हो। तुम अब भी सोचते हो कि तुम पवित्र चीजों के साथ खेल सकते हो और सुरक्षित रह सकते हो, लेकिन कहानी एक चीत्कार के साथ जवाब देती है। कोई भी अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाता और खड़ा रहता है। लेकिन सबसे चिंताजनक ये है कि कुछ लोग कीमत का भुगतान बहुत बाद में करते हैं, सालों बाद उस हमले के, जब वे पहले से ही भूल चुके होते हैं कि उन्होंने क्या किया। लेकिन कानून नहीं भूलता, आसमान किसी चीज को फाइल नहीं करता, बस सही समय का इंतजार करता है ताकि तुमने जो भी अवहेलना के साथ भेजा है उसे सटीक न्याय से लौटाए। अब तुम अपने अतीत पर नजर डालने की हिम्मत करोगे, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह दिखाएगा कि यह कानून न केवल सजा देता है बल्कि तुम्हें भी बचा सकता है, अगर तुम जानो कि इसके साथ कैसे तालमेल बैठाना है। दिव्य न्याय में कुछ ऐसा है जो अधीर लोगों को भ्रमित करता है। इसका स्पष्ट मौन। जब बुराई हमला करती है, जब न्यायप्रिय को चोट लगती है, जब चुने हुए को परेशान किया जाता है, तो बहुत से लोग आसमान की ओर देखते हैं और पूछते हैं, भगवान कहाँ है? लेकिन जो वे नहीं समझते वह यह है कि आसमान प्रतिक्रिया नहीं करता, आसमान योजना बनाता है। ब्रह्मांड को तत्काल अराजकता में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका न्याय आवेगपूर्ण नहीं है, वह पूर्ण है। और जो पूर्ण है वह दौड़ता नहीं है। जो पूर्ण है वह इंतजार करता है, देखता है, गणना करता है, और जब वह प्रकट होता है तो कोई भी बच नहीं सकता। लौटने का कानून छायाओं में काम करता है। यह अपनी आगमन की घोषणा नहीं करता, कोई संकेत नहीं छोड़ता, लेकिन जब यह सक्रिय होता है तो जो बोया गया था वह कई गुना बढ़कर लौटता है, और जो कुछ भी भुला हुआ था वह एक सजा में बदल जाता है। क्या तुम जानते हो कि दिव्य न्याय कभी असफल क्यों नहीं होता? क्योंकि यह गवाहों या मानव प्रमाणों पर निर्भर नहीं करता, यह पूर्ण सत्य पर निर्भर करता है। ब्रह्मांड को किसी न्याय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही देखा है जो कोई और नहीं देख सका। उस कार्य के पीछे की मंशा, शब्दों के पीछे का जहर, हमले के पीछे का अभिमान। और यहाँ पर एक बात है जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। कभी कभी लौटना तुम्हारे दुश्मन तक तब नहीं पहुँचता जब तक तुम उसे देखने के लिए तैयार न हो, क्योंकि जब ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देता है तो वह केवल न्याय नहीं चाहता, वह चाहता है कि तुम उसे देखो, वह चाहता है कि दुनिया इसे देखे, वह चाहता है कि यह पता चले कि वह अभी भी नियंत्रण में है।
तो अगर आज तुम महसूस कर रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा, कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले अभी भी खड़े हैं, तो याद रखो, ये देरी भुला देना नहीं है, यह दिव्य रणनीति है। क्योंकि जब ब्रह्मांड का न्याय सक्रिय होता है तो वह केवल सुधार नहीं करता बल्कि पुनर्स्थापना भी करता है। और जो तुम अगले खंड में देखोगे वह तुम्हें सिखाएगा कि यह पुनर्स्थापना कैसे तुम्हारी सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण बन सकती है। कुछ लोग लौटने के कानून से डरते हैं, जैसे यह एक जाल है जो उन्हें निगलने के लिए तैयार है। लेकिन वास्तव में यह कानून तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि तुम्हारी रक्षा के लिए बनाया गया है। कुंजी यह है कि तुम इसके प्रभाव के नीचे कैसे चलते हो। यह पूर्णता के बारे में नहीं है, यह इरादे के बारे में है। हर शब्द जो तुम बोलते हो, हर क्रिया जो तुम करते हो, हर विचार जो तुम पोषित करते हो, उसमें आशीर्वाद के दरवाजे खोलने या विनाश के चक्रों को सक्रिय करने की शक्ति होती है। क्या तुम एक कठोर लौटने से बिना डर के जीना चाहते हो? तो यहाँ से शुरू करो। पवित्रता का सम्मान करो। उस पर मत बोलो जिसे तुम नहीं समझते। उस पर मत उठो जिसे ब्रह्मांड ने उठाया है, क्योंकि कभी कभी न्याय तुम पर नहीं पड़ता बल्कि उस पर पड़ता है जिसके खिलाफ तुमने यह किया। सम्मान करो। जो ऊंचाई से आता है उसका सम्मान करो, भले ही तुम न समझो, भले ही तुम इसे साझा न करो, भले ही यह तुम्हें असुविधाजनक लगे। सम्मान उन रास्तों को खोलता है जहां आलोचना केवल दीवारें उठाती है। और इसे अपनी आत्मा के साथ सुनो। केवल वही जो तुम बोते हो वही दिखता नहीं है। जो प्यार तुम चुपचाप देते हो, जो क्षमा तुम चुपचाप प्रदान करते हो, जो आज्ञाकारिता कोई नहीं देखता, यह सब भी कई गुना लौटता है, शांति के साथ, कृपा के साथ। प्रकाश में चलना यह नहीं है कि तुम पर हमला नहीं होगा। इसका मतलब है कि जब हमला होगा तो लौटना तुम्हारे लिए नहीं होगा बल्कि उस पर होगा जिसने उसे भेजा। तो समझदारी से जियो, अपने शब्दों को मापो, अपने दिल की जांच करो, और जब तुम्हें प्रतिशोध लेने या छोड़ने के बीच चयन करना हो तो सही बोने का चुनाव करो, क्योंकि यही निर्णय तुम्हें भविष्य की एक श्राप से बचा सकता है। अब जब तुम यह जान गए हो तो तुम आशीर्वाद के लिए बो रहे हो या अपनी खुद की वापसी के लिए खुदाई कर रहे हो, क्योंकि अगले और अंतिम क्षण में हम सब कुछ जो तुमने सीखा है उसे एक सच्चाई से सील कर देंगे जो तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए चिह्नित कर सकती है। लौटने का कानून प्रतिशोध नहीं है, यह दिव्य न्याय का शाश्वत गूंज है। यह आसमान की चुप आवाज है जो कहती है, मैंने सब कुछ देखा और अपने समय पर जवाब दूंगा। अगर तुम अनावश्यक रूप से जख्मी, धोखा दिया गया या बिना कारण के परेशान हुए हो तो अपने हाथों को वापस मारने के लिए मत उठाओ, अपने विश्वास को उठाओ, क्योंकि कानून पहले से ही सक्रिय हो गया है और उत्तर रास्ते में है। लेकिन हाँ, अगर तुमने कभी उस पर उठाया है जिसे ब्रह्मांड ने चुना है तो रुक जाओ। तुम अभी भी कुछ नया बोने का समय है। सच्चा पश्चाताप विनाशकारी लौटानों को रोकने और पुनर्स्थापना के चक्र खोलने की शक्ति रखता है जो दुश्मन ने कभी नहीं सोचा था। यह याद रखो और इसे अपनी आत्मा में अंकित करो। कुछ भी छिपा नहीं रहता। तुम्हारे शब्दों का गूंज होता है, तुम्हारे कार्यों की स्मृति होती है, और हर इरादा जो तुम अपने अंदर रखते हो वह तुम्हारे पास लौटेगा, और वह भी ज्यादा जोर से, ज्यादा स्पष्टता से, ज्यादा न्याय के साथ। क्या तुम इस कानून के तहत सुरक्षित चलना चाहते हो? तो पवित्रता का सम्मान करो, उद्देश्य का सम्मान करो, और कभी भी उस पर हाथ मत लगाओ जो आसमान का चिन्ह लिए हुए है, क्योंकि जब तुम दिव्य समन्वय में चलते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा ढाल बन जाता है और तुम्हारे खिलाफ आने वाली बुराई अपने ही वजन से गिर जाएगी। आज कुछ तुम में जाग गया है, एक चेतना, एक बुलावा, एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी जिसे तुम अब और नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो अगर यह तुम्हारे आत्मा में कुछ जलाता है तो कमेंट में विश्वास और अधिकार के साथ लिखो, जो मैं बोलता हूँ वह शक्ति के साथ लौटेगा, क्योंकि ये शब्द केवल एक बयान नहीं है, ये तुम्हारे भविष्य पर एक भविष्यवाणी है। इस वीडियो को साझा करो अगर तुम जानते हो कि यह तुम्हारे लिए बनाया गया था, और कभी मत भूलो, जो एक चुने हुए को छूता है वह आसमान के न्याय का सामना करता है, और आसमान का न्याय कभी असफल नहीं होता, कभी नहीं भूलता और कभी देर नहीं करता। अगली रहस्योद्घाटन में मिलते हैं। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को
और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है